हेलो एवरीवन। 2021 में जो बीपीएससी द्वारा ऑडिटर का एग्ज़ाम लिया गया था, उसके क्वेश्चंस और आयोग द्वारा जारी किए गए फाइनल आंसर के आधार पर उसके आंसर तैयार किए गए हैं, जो आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप इसे एक बार देख लें। हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वो अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। तो वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? उत्तर। कोहरे में हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन डी। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं जब वे गर्म किए जाते हैं। तार एमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो एसी और डीसी दोनों के लिए। फोटोन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व ट्राइटियम। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है इल्मेनाइट। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? जाइमेज। जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक कोलाइड नहीं है? तो दूध कोलाइड है, रक्त है, मक्खन है, घी नहीं है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें हैं NO2 और O2। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये साइंस के ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? मेथिल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान किस टेस्ट से होती है? तो बायोरेट परीक्षण द्वारा, बायोरेट टेस्ट द्वारा। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? तो ये एस्पार्टम है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है परिपक्व पुट्टी। निम्न से कौन एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? कछुआ। निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें एक रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? हाइड्रा। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? प्रोटोजोआ। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। द्विबीजीय पत्री पौधे के तनों में संवहनीय बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? संपार्श्विक। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा लौ रहित माध्यम में। निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लास्मिड। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उत्तम पछाड़ने। किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजन किया गया था? मोटेरा स्टेडियम। भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ? तो ग्रेटर नोएडा। और अभी जो हाल ही में COP27 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मिस्र में हुआ था।
बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो उमंग कुमार। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हो जाएगा जनवरी 2018। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो SC शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा। डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो ये 2020 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2022 का जो है, तो 2022 का मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ। पाथ टू प्राइड 2022 का जो वो था, थीम था पाथ टू प्राइड, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था ये डिफेंस एक्सपो, तो ये याद रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर हुई है? तो गौरी सावंत। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2023 का जो होने वाला है वो महाराष्ट्र के नागपुर में होने वाला है, तो वो आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री, तो अभी जो नए बने हैं ओलिवर है नए मुख्य अर्थशास्त्री, और ये गीता गोपीनाथ जो है उपाध्यक्ष IMF की, तो ये याद रखिएगा। तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ओलिवर को याद रखिएगा, जो कि वही मुख्य अर्थशास्त्री है, ओलिवर पियरे। COP26 सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ग्लासगो में हुआ था। ये ऑलरेडी 26 हो चुका है, 27 भी हो चुका है मिस्र में, तो दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि कहाँ हुआ था 26वां, तो ग्लासगो में। 27वां कहाँ हुआ था? मिस्र में। और पहली बार भारत में कब हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में। ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो सऊदी अरब। ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, 2020 का पूछा है। 2022 का आप याद रखेंगे कि 2022 में 94वां एकेडमी अवार्ड किससे मिला था, किस मूवी को मिला था? तो कोडा मूवी को 94वां अकादमी अवार्ड मिला था, वो याद रखेंगे आप लोग। स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, वो कौन सा खेल खेलते? तो बास्केटबॉल। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त हुई है? तो सुमन कुमारी। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2022 का मेजबानी कौन किया था? यूनाइटेड किंगडम। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो 2020 का तो रिलेवेंट है नहीं, तो 2022 का आप लोगों को याद रखना है। एनी एरोनॉक्स को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 का। और एक बार आप याद रखिएगा कि इस बार केमिस्ट्री में बैरी शार्पलेस को मिला है नोबेल पुरस्कार, और वो केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हो गए। तो ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा बैरी शार्पलेस। वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है, अभी वर्तमान में भी यही है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, ये तो 2020 का है और आप लोगों को 2022 का जानना है, तो इसमें भी फिनलैंड ही 1 नंबर पे है, और भारत का स्थान जो 2022 में है 136वें स्थान पे है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुल 50 क्वेश्चंस थे जो कि BPSC ऑडिटर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो आप लोग को काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये इसका पहला पार्ट है जिसमें 50 क्वेश्चंस है, और आगे का 50 क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में डालूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।